नमस्कार। सत्यार्थ न्यूज में आपका स्वागत है। बालाघाट जिले के पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने विगत दिवस रेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि कटंगी विधानसभा के अंतर्गत ग्राम मिरागपुर में डीपी राय की जो खदान है वह अवैध रूप से संचालित है। इस खदान में कुछ दिनों पूर्व एक युवक की दबने से मौत हो गई थी, लेकिन खदान प्रबंधक के दबाव में आकर युवक के परिजनों द्वारा पेड़ से गिरकर मौत होने की रिपोर्ट लिखाई गई, जबकि मृतक युवक डीपी राय की खदान में मजदूरी का काम करता था, जिसमें अभिषेक राय संचालित करता है। उस खदान में युवक की दबने से मौत हुई थी। मामले को दबाने का प्रयास किया गया, जिसमें मृतक युवक के पिता पर दबाव बनाकर पेड़ से गिरकर मौत होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। श्री मुंजारे द्वारा जब मौके पर जाकर देखा एवं घर पर जो चर्चा चल रही थी उसके आधार पर आरटीआई लगाई गई, तब वह बात सही निकली। युवक खदान में मजदूरी करते समय खदान में दबकर मौत हुई थी। पूर्व सांसद ने बालाघाट पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर का आरोप भी लगाया। कहा कि भाजपा सरकार को प्रदेश की जनता की चिंता ही नहीं है, गलत काम जोरों से चल रहे हैं। प्रेस वार्ता में श्री मुंजारे किसान राजा लिलहारे एवं मिरागपुर के एक आदिवासी युवा मुरेवार वादिल भी मौजूद रहे। कटंगी से संवाददाता गोविंद शुक्ला की रिपोर्ट। एक शंकरवाड़ी है और दो लोग और हैं इनके परिवार के, उनकी सबकी जमीन को हड़प कर दी है। वो सुनील राव को ये बोल रहे हैं, बता रहे, कोई सुना, थाने में इनको भगा देते हैं, सुनते नहीं। खनिज अधिकारी के पास गया, कोई खासकर अधिकारी है यहाँ पर, वो तो भगा देता, सुनता ही इनकी बात को। कलेक्टर को उन्होंने शिकायत की, कलेक्टर ने जरूर इनकी कुछ बात सुनी है और कलेक्टर ने जो एनओसी थी डीपी राय की उसको निरस्त कर दिया। फिर वो गए हाईकोर्ट ने उनको भगा दिया, कहा कि कमिश्नर के पास जाओ, ये सीधा हाईकोर्ट में था। उसके बाद कलेक्टर निराल मियार जो है भी, इन्होंने ऑर्डर किया एक तहसीलदार को, एसडीएम को और खनिज अधिकारी को कि भाई इनकी ज़मीन खाली कराओ। कलेक्टर का आदेश ही कोई नहीं मान रहा है, उनके अधिकारी नहीं मान रहे आदेश उसके। अभी तक कोई खाली नहीं कर रहा है। 181 में जब शिकायत की तो तहसीलदार जो है छवि पंत इनको डांट डपट कर रही है, इनको डरा धमका रही है कि इसको वापस लो तुम। ऐसे अधिकारी बैठे हैं, महिला अधिकारी हो के ऐसे बात करती है, जिसका मतलब सोचिए कि जो मैग्नीज का जो मतलब जो है मालिक जो बन गया है उसकी कितनी पकड़ है। तो सुनिए ना इसकी बात। इनकी ज़मीन है, मतलब खसरा नंबर है 317/72 73 74। तो वहाँ कुछ नहीं लाइन की। अब आदिवासी लगातार चक्कर लगा रहे, मैं खुद इनको देख रहा हूँ, कम से कम साल भर तो होगा इनको लगातार चक्कर लगाते हुए, कोई इनको सहायता नहीं मिल रही सरकार। इतना बड़ा इनकी ज़मीन पे इतना बड़ा पहाड़ बना लिया, इनकी ज़मीन को बिल्कुल यानी कब्जा कर दिया। वो अंदर जो माइनिंग की वहाँ पे डीपी राय ने, तो इनके आधे खेत के अंदर जो पास में खड़े हैं वहाँ तक भी अंडरग्राउंड माइनिंग हो गई है। एक तालाब और एक और जगह एक माइनिंग हुई है, तो कोई दूसरे कॉन्ट्रैक्टर ने किया है। वो इतनी बड़ी उनमें उत्खनन कर दिया है कि कम से कम 200 फीट गहरा कर दी ज़मीन से। पानी भरा हुआ है, लोग कपड़े धोने जाते हैं, कोई गिर जाएगा, मर जाएगा, बचेगा नहीं। कई मवेशी वहाँ गिर के मर गए। उसको बंद करना चाहिए। जब उसको खनन कर लिया उसको बंद करो, नियम में है ये माइनिंग के, क्यों नहीं बंद कर रहे आप? तो ये माइनिंग अधिकारी क्या कर रहा है, कलेक्टर क्या कर रहा है, यहाँ के तहसीलदार क्या कर रही है और एसडीएम क्या कर रहा है, कोई ध्यान ही नहीं है सर। ये बहुत ही गंभीर मामला है। एक तालाब था इनका वहीं पर, तालाब को भी बंद कर दिया इन्होंने। इनका जो बड़ा देव होता है आदिवासियों का, बड़ा देव आदिवासी को वहाँ पे पूरा पहाड़ बना दिया, खत्म कर दिया बड़ा देव को। जो है इनकी धार्मिक जो भावना है उससे भी सारा खत किया है। तो लगातार ये एक उदाहरण है, बाकी तो हो रहा है इसे। तुरंत इनको मतलब वहाँ से हटाएं कलेक्टर का आदेश अनुसार, नहीं तो हम लोग अभी हमने वैसे तो बनाया प्रोग्राम, कल मुख्यमंत्री मोहन यादव आ रहे हैं, तो ये मसला है। और बालाघाट का 1-2 मसले और हैं, जैसे कि अभी 20 फरवरी को 4 महिला नक्सलियों को इनकाउंटर में ख़त्म करने की बात की जा रही है, लेकिन वो इनकाउंटर नहीं है, वो फर्जी इनकाउंटर बता रहे हैं। उनको पकड़ के मारा गया है। और महिलाओं को तो जो है, महिलाओं को जान से मारने के नियम में नहीं है, कानून में नहीं है। उनको पकड़ना है, पैर पे गोली मारो, उनके जिंदा पकड़ना महिलाओं को खासकर। एक तो बेटी बचाओ की बात करती है मध्य प्रदेश सरकार और प्रधानमंत्री, बेटी बचाओ बेटी बात, बेटियों को गोली मारो, शर्म आती है आपको?
अगर मान लो कोई गलत रास्ते पर चले गई है तो उनको पकड़ो, अगर ऐसे नहीं पकड़ पाते तो उनको घायल कर दो, मगर पकड़ो उनको, जान से क्यों मार रहे हैं। और वो तो पहली बात तो नक्सली बोल रहे हैं उनको, लेकिन वो सरेंडर की हुई है, इनकाउंटर कुछ नहीं हुआ है। अच्छा वो क्या करते हैं, गन वो 303 वो दिखाते गन को, जब्ती में क्या दिखाते हैं 303। अब जैसे ये एक महिला है, लड़की है, ये लड़की देखिए आप, इसको गोली मार दी गई है। ऐसे कभी कोई गिरता नहीं गोली मार खाने के बाद में, वो एकदम यूं गिरेगा, दोनों हाथ दूर जाएंगे ऐसे, और पाँव भी सीधा जाएगा, एक पाँव मुड़ा हुआ है आराम से। अब देखिए इसकी वर्दी भी बिल्कुल नई है, बेल्ट भी इसका नया है, वर्दी भी नहीं है, बेल्ट भी नया है इसका। ठीक है, नए कपड़े पहन के आई थी कि इनकाउंटर के लिए। उनके मोजे लाल है, नक्सली कभी लाल मोजे नहीं पहनते, उनकी एक ड्रेस ही अलग है, उसको पहनेंगे वो। अब ये गन हम आपको बता दें, देखिए गन ये है 303, बाजू में 315 SLR इंसाफ जो गन है वो बहुत ही एक्सपर्ट आदमी के हाथ में होती है इंसाफ। और 315 जो है वो 5 गोली के चैम्बर होता है, डालते हैं गोली को उसमें गन में। और 303 ये अंग्रेजों के ज़माने की गन है, अब थोड़ी चलन में है ये, अब कहीं ढूंढोगे तो नहीं मिलेगी, आप भी जानते हैं बात को। अब ये 303 दिखा रहे हैं, उन्होंने खुद लिखा है 303, कागज में भी लिखा है, उन्होंने अपनी जो प्रेस नोट दी उसमें भी लिखा है 303।